नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण का वीर योद्धा पुत्र मेघनाद मारा गया तब रावण बहुत दुखी हुआ। उसने फिर अपनी सहायता के लिए अपने से अधिक बलशाली भाई अहिरावण महिरावण को बुलाया और कहा, कैसे भी हो तुम दोनों राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को समाप्त कर दो। रावण की बात मानकर जब अहिरावण महिरावण सुवेल पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर राम लक्ष्मण जी की कुटिया बनी हुई थी, तो वहां पर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण की कुटिया के चारों ओर सुरक्षा घेरा खींच रखा था, ताकि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना का असर उन दोनों भाइयों पर न हो। अब ऐसी स्थिति में दोनों मायावी राक्षस भी कुटिया के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब अहिरावण और महिरावण ने एक चाल चली और महिरावण ने विभीषण का रूप धारण करके उस कुटिया में प्रवेश कर लिया। राम लक्ष्मण दोनों भाई पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। तब बिना आहट किए शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास स्थान पाताल लोक की ओर लेकर चले गए। कुछ देर बाद ही विभीषण जी को पता चल गया कि कोई अनहोनी घटना घट चुकी है, तो विभीषण जी को इस कार्य के लिए महिरावण पर संदेह था। तब विभीषण जी ने तुरंत ही हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे अति शीघ्र ही महिरावण का पीछा करें। हनुमान जी से महिरावण का पीछा करते हुए फिर पाताल लोक पहुंचे, जहां पर कि उनका निवास था। पाताल लोक पहुंचने के बाद रसातल में प्रवेश द्वार पर उन्हें एक अद्भुत पहरेदार मिला, जिसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। तो वह बोला द्वारपाल हनुमान जी को कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा पाताल लोक के भीतर जाना कभी भी संभव नहीं होगा। फिर दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह द्वारपाल बहुत ही बलशाली और कुशल योद्धा था। हनुमान जी ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने परिचय में अपना नाम मकरध्वज बताया और हनुमान जी से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। हनुमान जी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। तब मकरध्वज ने बताया कि लंका दहन के बाद समुद्र लांघते समय वीर्य की एक बूंद एक मकड़ी के मुंह में पड़ी, जिससे मेरा जन्म हुआ और एक मछुआरे द्वारा मैं यहाँ पहुंचा। जब मछली का पेट चीरा तब मैं बाहर आया और फिर मेरा नाम मकरध्वज पड़ा और मैं यहीं पर रहने लगा। हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने के लिए वहां के द्वारपाल रहे अपने बेटे से लंबे समय तक युद्ध करना पड़ा और बाद में हराने पर ही हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया। तभी हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि वह चेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का यहाँ ध्यान रखे विशेष, और फिर उसके साथ मिलकर दोनों राक्षस अहिरावण महिरावण के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन यह युद्ध भी आसान नहीं था। अहिरावण महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर से 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में फिर मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी है जिसका नाम नागकन्या है। अहिरावण उसका अपहरण करके जबरदस्ती से ले आया है और वह उसे पसंद नहीं करती है, पर मन मारकर वह उसके साथ है। वह अहिरावण के सारे राज जानती है। उसे अहिरावण की मौत का उपाय पूछा जाए, आप उसके पास जाएं और उससे सहायता मांगे। इधर मकरध्वज ने सेना को युद्ध में उलझाए रखा और हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए और फिर नागकन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का उपाय बता दोगी तो हम उसे उसका भेद बता दोगी तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। तब अहिरावण की पत्नी बोली कि मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ, लेकिन मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा है और मेरा अपहरण करके ले आया और यहाँ मैं उनकी कैद में हूँ, पर मैं उसे नहीं चाहती हूँ। पर मैं अहिरावण का भेद भी तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। तब हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा और मानूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर चित्रसेना ने कहा कि दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। अब मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। इसके लिए अगर आप मेरा विवाह श्री राम जी से करवाने का वचन देते हैं तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। चित्रसेना की शर्त जानकर हनुमान जी सोच में पड़ गए, क्योंकि भगवान श्री राम जी तो एक पत्नी निष्ठ है। वे अपनी पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए ही असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इसे कैसे वचन दे सकता हूँ। हनुमान जी फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय नहीं लिया गया
तो मेरे स्वामी श्री राम व लक्ष्मण जी के प्राण तो संकट में हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तब कुछ सोचकर हनुमान जी बोले कि मुझे तुम्हारी शर्त तो स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। वह यह है कि तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे यानी कि विराजमान होंगे, वह सही सलामत रहना चाहिए। अगर जिस पलंग पर भगवान राम जी और आप बैठे और वह टूट जाता है तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे मैं हट जाऊंगा। यह सब जानकर चित्रसेना ने सोचा, जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम जी के बैठने से कैसे टूटेगा। यह विचार करके चित्रसेना तैयार हो गई। उसने शर्त उनकी मान ली। फिर उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। हनुमान जी की युक्ति और बुद्धिमत्ता से बैठते ही वे पलंग धराशायी हो गया और चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी को थोड़ा हंसी आ गई। फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी नहीं होगी, इसीलिए ये विवाह नहीं हो सकता। तुम अब मुक्त हो, हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि कहीं उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत ही अनुचित है। तो मैं तो हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि तभी श्री राम जी का सम्मोहन भंग हुआ और वह इस पूरे नाटक मतलब की घटना को समझ गए। फिर राम जी ने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पति धर्म से बंधे रहने का संकल्प लिया हुआ है। इस जीवन में मैं एक ही पत्नी व्रत का पालन करूंगा, इसीलिए हनुमान जी को यह सब करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। परंतु क्रुद्ध नाराज चित्रसेना तो राम जी से विवाह करने की जिद पकड़े बैठी थी। तब श्री राम जी ने कहा, मैं जब द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इस बात पर तो चित्रसेना मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास फिर पहुंचा दिया। अहिरावण माँ भवानी का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जलाकर रखे हैं। जब तक ये 5 दीपक जलते रहेंगे तब तक अहिरावण को पराजित करना संभव नहीं है। ये 5 दीपक एक साथ बुझने पर ही अहिरावण की शक्तियां खत्म हो सकती है। यह अहिरावण की मौत का राज हनुमान जी को चित्रसेना से पता चल गया था। तब हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण ने एक जगह 5 दीपक जला रखे हैं, तो उन्होंने उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया, जिससे 5 दिशाओं में उनके 5 मुख रहे। फिर 5 मुख रूप धारण करके हनुमान जी ने 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इसके बाद अहिरावण की मायावी शक्तियां खत्म हो गई थी। हनुमान जी और अहिरावण का युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया। अहिरावण का वध करने के बाद हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर लंका के युद्ध मैदान में वापस पहुंच गए। इस घटना की वजह से ही हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा की जाती है। हनुमान जी के पंचमुखी रूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। जो भी हनुमान भक्त इन 5 मुखी भगवान हनुमान के स्वरूप की पूजा करते हैं, उन्हें भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक तनाव दूर होता है और भगवान हनुमान जी अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, इस वीडियो को सपोर्ट करें और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।